मैं किसी के खिलाफ तलखी पैदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी से रियासती दर्जे की बहाली के एहतजाज की हिमायत मांगने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को अपने मुनज़्ज़म और दानिस्ता सियासी इक़दाम याद करने चाहिए, जिनके ज़रिए उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुखलिसाना कोशिशों को सबताज़ किया। इनमें अफजल गुरू के लिए रहम की करारदाद, राइट टू ईट के तहफ़्फ़ुज़, रियासती परचम के दिन की बहाली, 7 जून को रियासती तातील करार देने और जम्मू कश्मीर के अवाम के इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ जैसे मामलात शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार अलायंस इत्तेहाद के दीगर अरकान ने दानिस्ता तौर पर बीजेपी हुकूमत के बयाने को मजबूत किया और अवाम की जदोजहद को सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली तक महदूद करके असली सियासी मकसद को कमजोर किया। अगरचे रियासती दर्जे की बहाली एक जायज मुतालबा है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के अवाम की मुकम्मल सियासी उमंगों का मुतबादिल नहीं हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये भी याद रखना चाहिए कि 2024 के असेंबली इंतखाबात में उसे वाज़ेह अक्सरियत सिर्फ इस वादे पर मिली थी कि वो 1999 के असेंबली करारदाद के मुताबिक असल खुद मुख्तारी की बहाली के लिए जदोजहद करेगी। जम्मू कश्मीर के अवाम ने सिर्फ रियासती दर्जे के लिए नहीं बल्कि अपने तमाम सलबशुदा आईनी, सियासी और जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। ये भी हकीकत है कि जो दीगर इलाकाई जमातें जो गुपकार अलायंस के इत्तेहादी थे और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने कुछ मेंबर हरीफ हुए हैं, उमर अब्दुल्ला के हरीफ अपने पार्टी के हरीफ हैं, उन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें भी आवाम को ये जवाब देना होगा कि उन्होंने खुद रियासती दर्जा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली के लिए क्या इकदाम किए। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 370 तनकीद करके अपनी नाकामियों को नहीं छुपाया जा सकता। ऐसे हालात में जब तकरीबन तमाम इलाकाई जमातों ने सिर्फ अवाम को बीजेपी हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ दिया है, तो अवाम के मुफाद में जो भी मामूली मस्बत कदम उठाए जाए उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी का ये भी मानना है कि बीजेपी हुकूमत को 2024 के असेंबली इंतखाबात के फौरन बाद रियासती दर्जा बहाल करना चाहिए था और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत बनाने से पहले इस मुतालबे पर डट जाना चाहिए था, जैसे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी ने तजवीज दिया था। आपको याद होगा जब हलो बर्दारी थी तब इंजीनियर रशीद साहब ने पहले ही ये सजेस्ट किया था, एडवाइस किया था उमर अब्दुल्ला साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कि जो भी कोई हो, चाहे जिसके भी MLAs हो, चाहे किसी का 1 हो, 10 हो या 50 हो, हम तब तक हल्फ नहीं उठाएंगे जब तक कि रियासती दर्जा कम से कम बहाल ना हो। तो तब तो उनको हुकूमत की इस सिलसिले में अवामी इत्तेहाद पार्टी के महबूस रहनुमा जो इस वक्त पिछले 7 साल से पाबंद सलासल है, उनके नाम भी इनविटेशन मिली थी, लेकिन इंजीनियर साहब को तो इनविटेशन दी गई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए था कि उनको वो इनविटेशन तिहाड़ जेल में ले आए ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को ये पता चल सके कि इंजीनियर रशीद के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में नौजवान जो मुख्तलिफ जेलों में पाबंदी सलासल है, उनकी हालात पर एक बार वो देख के आते। खैर, इस इन्विटेशन को लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय पाया गया कि जो हतमी फैसला होगा वो इंजीनियर रशीद साहब लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो हमने अपने लीगल टीम के जरिए ये बात इंजीनियर रशीद साहब तक पहुंचाई, अपना एहतिमाद इंजीनियर साहब तक पहुंचाया और इंजीनियर साहब ने अपने लीगल टीम के जरिए एक पैगाम भेजा है, जवाब भेजा है उस लेटर का, जो मैं आपके सामने इंजीनियर साहब के कलाम पढ़ लूंगा। मैं उनका स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूँ।
ये इंजीनियर साहब के अल्फाज है, मैं ये दोहरा रहा हूँ। जल्दी पड़ी थी तब तो इनको गाड़ियां और कुर्सियों की जल्दी पड़ी थी, तब तो उनको ये याद नहीं रहा। तहम मैं वापस लेटर पर पहुंचता हूँ। ताहम अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के दुख दर्द से लाताल्लुक नहीं रह सकती, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 जुलाई के एहतजाज के साथ इज़हारी यकजहती तौर पर इंजीनियर रशीद साहब 21 जुलाई को एक रोजा अलामती भूख हड़ताल करेंगे और उस दिन नंगे पांव पार्लियामेंट जाऊंगा ताकि मरकज जम्मू कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदों और दीगर जायज स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक बामाने वक्त की पाबंदी पर मबनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की जरूरत को उजागर किया जा सके। अलबत्ता अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से 20 जुलाई के एहतजाज की हिमायत को किसी भी सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ जायज सियासी मामला पर कमजोर मौक़िफ़ के तौसीक न समझा जाए। ये था बारामूला के रुकनी पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब का पैगाम, जो उन्होंने अपने कानूनी टीम के जरिए आवाम तक पहुंचाया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी वाज़ा करना चाहती है कि हमारा हर कदम जम्मू कश्मीर के अवाम के वसीतर मुफाद, उनके आईनी हकूक और बावकार सियासी हल के लिए है। हमारी हिमायत किसी सियासी जमा की पॉलिसी की तायद नहीं है, बल्कि अवाम के हक में उठाए जाने वाले हर मुस्बत कदम की हिमायत है। साथ में मैं आपको ये भी याद दिलाऊं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि जब हमने पिछले साल 2025 पे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया तो हमने खाली स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात नहीं की, हमारी तब भी डिमांड थी। हम अकेले ही थे उस वक्त, हमने ये इनिशिएटिव तब लिया था, तो हमने स्टेटहुड के साथ साथ 370 की बात की, 35A की डिमांड रखी। हमने जो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज है उनकी मुखालफत की नहीं होना चाहिए, कैदियों की रिहाई जो मुसलसल जो PSA का इतलाक किया जा रहा है, PSA स्लैब किए जा रहे, या PSA में हमारे नौजवान बंद है, UAPA खत्म होना चाहिए, अफसपा को रिवोक होना चाहिए। सो ये कुछ चीजें हमने ऑलरेडी रखी हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो इनका इकदामात है, इंजीनियर रशीद साहब 21 जुलाई को नंगे पांव तिहाड़ जेल से लेकर पार्लियामेंट अटेंड करेंगे और उस दिन भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये हमारी जो दुआ जहद इस चीज के लिए वहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि साथ में उसके बाद हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स है उन पर भी प्रोग्राम होते रहेंगे। उनकी वो मॉडस ऑपरेंडी और वो कब कहाँ प्रोग्राम रहेगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो उमर साहब ने इस स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया है, इट इज टू लिटिल टू लेट।